नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं सोनालिका आपके साथ। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के समय टीवी मीडिया पर पब्लिक ओपिनियन आते रहते थे। हर 5 में से 2 बेरोजगारी के मसले पर बोल रहा था। चुनावी चर्चा में अब हर 5 में से 4 बेरोजगारी को मुद्दा बताता है। देखिए हमारा पूरा वीडियो। रोजगार के क्षेत्र में भारत की निराशाजनक स्थिति के बारे में चिंता जाहिर की। पूर्ण भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की ताज़ा रिपोर्ट शिक्षा व प्राप्त बेरोजगारों का आंकड़ा देता है। इसमें सन 2000 तक माध्यमिक शिक्षा या हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त युवकों और युवतियों के बारे में चिंताजनक स्थिति बताई गई है। पहले ऐसे 35% युवक युवतियां बेरोजगार थे। अब 2022 तक आते आते ऐसे माध्यमिक या हाई स्कूल शिक्षा लेकर 67% युवक युवतियां बेरोजगार हैं। बेरोजगारी के मसले पर एक तरफ तो चुनाव के समय में बड़े पैमाने पर संतरास फैला हुआ है। यह एक बहुत ही संतरासदायक अर्थनीति की वजह से है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शिक्षित यूथ की बेरोजगारी के लिए कार्यक्रम दिया है, परंतु बीजेपी, नरेंद्र मोदी या उनके नेताओं का रोजगार के मसले पर चुप्पी बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह यह है कि देश के विकास के लिए जिस नीति पर ये चल रहे हैं उसमें समावेशी विकास या रोजगार के साथ विकास के लिए मौका बहुत कम छूटता है। खास तरह के लोगों को ये भ्रम था कि बड़े घरानों के नेतृत्व में बहुमुखी विकास की वजह से देश में रोजगार बढ़ेगा, विकास से रोजगार पैदा होगा। उन लोगों को अब रोजगार के मसले से जूझना पड़ रहा है। इनमें रूलिंग पार्टी भी हैं। रोजगार के सवाल पर बीजेपी नेताओं को आंख चुराना पड़ रहा है या फिर इधर उधर की बात बदलना पड़ रही है। चुनाव के समय वादे या झूठे वादों के फन में माहिर शासक दल या दलों ने रोजगार पर घोषणा पत्र में भी चुप्पी साध ली। खासकर केंद्र में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी रोजगार की घोषणा नहीं की। मोदी ने बीजेपी दफ्तर से घोषणा पत्र जारी करते समय कहा कि अर्थव्यवस्था के तेज विकास से रोजगार बढ़ेगा, परंतु लॉकडाउन के बाद या महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की वापसी के दौर ये स्पष्ट हो गया है कि जहां मार्केट में अच्छे संकेत हैं, वहीं रोजगार क्षेत्र में बहुत बुरी स्थिति है। ये विरोधाभास मौजूद है। 2 दिन पहले हमने विमर्श न्यूज़ पर यह खबर दी है कि इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी इत्यादि ने इस साल रोजगार देने में कमी की घोषणा कर रखी है। मोदी ने नए उद्यमियों के लिए कर्ज की रकम दोगुनी बढ़ाकर 20 लाख रुपया करने की घोषणा की और उन्हें रोजगार बनाने वाला क्षेत्र बताया। सरकार और अन्य बड़े बड़े निर्माण काम को कर रहे हैं, परंतु इनके सिविल इंजीनियर की बहाली की कोई धूम नहीं मच रही है। परंतु देश की अर्थव्यवस्थाओं में दैनिक मजदूरों के लिए मौके घटे हैं। इस तरह जहां एक दौर था जब खेती से लोग बाहर निकलकर उद्योग, विनिर्माण, अन्य निर्माण तथा सेवा सेक्टर में शहरों में जा रहे थे, वहीं अब वापस आ रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर घट गए हैं। 6 करोड़ लोग वापस खेती में लौटे हैं। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की है। ये भी कहा है कि 5 वर्षों के दौरान 6 करोड़ लोग वापस खेती में लौटे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। धन्यवाद।